22 अक्टूबर साल 2008 भारत के द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया गया था। चांद पर पहुंचकर यह स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज का खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। ये खोज थी चंद्रमा में पानी का होना। चंद्रयान-1 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने पहली बार चांद में पानी की खोज की। इसके पहले दुनिया के किसी भी देश ने यह कारनामा नहीं किया था। इस खोज के बाद दुनिया के कई देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज बढ़ जाता है और जिसमें से चाइना और अमेरिका के द्वारा रेगुलरली चांद पर कई मिशन भेजे जाते हैं। इसके साथ कई बड़े देश जैसे इजराइल, जापान, यूरोप और रसिया के द्वारा भी कई लूनार मिशन बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर इंडिया के चंद्रयान-3 ने एक इतिहास बना दिया है। तो चलिए जानते हैं चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचकर कौन कौन सी खोज करेगा और आखिर चंद्रयान-2 क्यों फेल हो गया था। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा इंडियन मून मिशन है। यह मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन चंद्रयान-2 चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में फेल हो गया था। चंद्रयान-3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, तो चलिए अब जान लेते हैं चंद्रयान-3 चांद में क्या क्या रिसर्च करेगा। चंद्रयान में उपस्थित विक्रम लैंडर चांद में उतरने के बाद लैंडर बॉडी से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और कई मुख्य इन्फॉर्मेशन जुटाएगा। चंद्रयान-3 के रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। इसमें 6 व्हील लगे हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी लगाई गई है। यह रोवर अपने पहियों के माध्यम से चांद की सतह पर चलेगा और एकत्र की गई सभी इन्फॉर्मेशन को लैंडर के पास भेजेगा और लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। यह रोवर मून सरफेस में तत्वों और उनके गुणों की खोज करेगा। इसके साथ ही चांद की सतह पर मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसी तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। दोस्तों, आखिर चंद्रयान-2 के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 में ऐसे कौन से बदलाव किए हैं जिसके कारण चंद्रयान-3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है और इसरो को कामयाबी की राह पर ले जाने वाला है। अब दोस्तों, चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है वह अभी चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और अगले लगभग 4 सालों तक वह वहीं रहेगा। इसीलिए इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन में अलग से कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा है। मतलब चंद्रयान-3 में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा गया है। पिछली बार चंद्रयान-2 के हार्ड लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया है, जिसके बदलाव चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा में आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा है। इसके साथ ही इसके लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है और इसके प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए इसमें एक हाई क्वालिटी का कैमरा भी लगाया गया है। चंद्रयान-3 का लैंडर रोवर चांद के साउथ पोलर में लैंड हुआ है, जहां तक कभी भी किसी इंसान ने अभी तक किसी भी प्रकार की खोज नहीं कर पाया था। जिस क्षेत्र में चंद्रयान-3 उतरा है वहाँ बहुत सारे क्रेटर्स हैं और यहाँ सूर्य की रोशनी भी बहुत कम पहुँच पाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 का टोटल कितना बजट है। चंद्रयान-1 का बजट 380 करोड़, चंद्रयान-2 का बजट 978 करोड़ और चंद्रयान-3 का बजट 615 करोड़ रहा है। दोस्तों, अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने से आखिर आम इंसान और देश का क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आपको बता दें, चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौरमंडल के इतिहास को भी समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास का खगोलीय पिंड है। अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए एक उपयुक्त मंच है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज भी हो सकती है, जिससे किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इस तरह के मिशन सक्सेस होने से भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने के साथ साथ रॉकेट लॉन्च, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन कार्य किए जा सकेंगे। दुनिया को यह दिखाने के लिए यह मिशन ज़रूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के किसी भी क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि भारत के पास वो क्षमता है जो कम बजट और कम संसाधनों में भी वो काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े देश नहीं कर सकते। इस उपलब्धि ने दुनिया भर में भारत की विश्वसनीयता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल होगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 के लैंडर ने जैसे ही चांद की सतह पर अपना कदम रखा, एक नया इतिहास बन गया। चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और इस सफलता को पाने के बाद अब इसरो अपने फ्यूचर मिशन पर जुट गया है और कुछ दिन बाद ही सूरज की जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसरो एक नए मिशन की शुरुआत करने वाला है। इस सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है।
इसरो की फ्यूचर प्लानिंग में कई बड़े मिशन शामिल हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है गगनयान, जिसके द्वारा भारत पहली बार इंसान को स्पेस में भेजेगा और इसका बजट 12,400 करोड़ के लगभग होगा। इसके बाद आता है आदित्य L1, इसको सूर्य की इंफॉर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। इसका बजट लगभग 378 करोड़ रहेगा। और अगला आता है मंगलयान 2, जिसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका मिशन मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा। और अब आता है शुक्रियन 1, जिसे वीनस के एटमॉस्फेयर और स्पेस की स्टडी के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद आज इंडिया का नाम विश्व भर में बढ़ा है और हम सभी देशवासियों के लिए भी गर्व की बात है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी अपने देश के इतने बड़े कार्य को जानने का मौका मिले। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।